आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सीखेंगे फ्रेंड्स कि जो आपका इम्प्लांटेशन फेल होता है तो जो मैं आपको बताती हूँ कि इम्प्लांटेशन के समय ये सारे काम आपको नहीं करने चाहिए। ओके, जैसे कि रिलेशन बनाना, हेयर वॉश करना और भी बहुत सारी चीज मैं बताती हूँ कि पीरियड के कैसे दिन के बाद से नहीं करना है। तो इसको आप कैसे निकालोगे कि इम्प्लांटेशन के समय कौन से काम हमको नहीं करने चाहिए, तो इम्प्लांटेशन की डेट कैसे निकालोगे मैं आपको आज कैलेंडर मेथड से समझा रही हूँ। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको कुछ इंफॉर्मेशन मिले और जो मैं इतना मेहनत कर रही हूँ आपके लिए वो आपको कुछ समझ में आए। ओके, चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सपोज दिस की फ्रेंड्स, आपका पीरियड हर महीने 1 तारीख को आता है। आपका पीरियड हर महीने 1 तारीख को आता है। मई में 1 तारीख को आया, जून में 1 तारीख को आया, जुलाई में 1 तारीख को आया। हर महीने 1 तारीख को आपका पीरियड आता है। तो फ्रेंड्स, जब 1 तारीख को पीरियड आता है तो यहाँ पे आपको समझना है तारीख से लेके और ये 1 तारीख, इसके बीच के दिन कितने हैं। तो ये 1 तारीख से लेके ये 1 तारीख के जो बीच का दिन होता है वो 30 दिन का दिन होता है। जब 1 तारीख से और 1 तारीख से जब काउंट करोगे तो ये 30 दिनों की जो है आपका जो है दिन आएगा। तो इसको बोलते हैं पीरियड का साइकिल। जो आपका 1 तारीख से 1 तारीख तक दिन आया ये जो है आपका पीरियड का साइकिल हुआ। तो फ्रेंड्स, आपको ये समझना है, जैसे कि सपोज इसकी मैंने 1 तारीख लेके चला, ओके, वैसे ही अगर आपको 10 तारीख को पीरियड आता है या फिर आपको 15 तारीख को पीरियड आता है या 29 तारीख को पीरियड आता है या फिर 30 तारीख को पीरियड आता है और फ्रेंड्स आपको हर महीने 29 तारीख को आता है, हर महीने 30 तारीख को आता है, हर महीने 10 तारीख को आता है, तो वो क्या होता है, उसको माना जाएगा कि 30 दिन की आपकी पीरियड की साइकिल है। 30 दिनों में आपका पीरियड आ रहा है, 30 दिन की पीरियड का साइकिल है। तो इसमें ओवुलेशन कब होगा, तो देखो फ्रेंड्स, जब 30 दिन की पीरियड की साइकिल होती है तो 1 तारीख से 1 तारीख जब पीरियड आता है तो इसमें क्या किया जाता है कि आगे से घटाओ या फिर पीछे से माइनस करो, आगे से माइनस करो या फिर पीछे से माइनस करो, बात बराबर है। तो यहाँ पे जो 1 तारीख का आपका पीरियड आया तो फ्रेंड्स, इसमें से जो 30 दिन आ रहा है इसमें से आपको 14 दिन माइनस कर देने हैं। 14 दिन माइनस करोगे तो बचेगा आपको 16 डेट। 16 यानी कि 16वें दिन आपका ओवुलेशन हो जाएगा। ये जो 16वां दिन है ये आपका फर्टाइल, ये जो 16वां दिन है ये आपका फर्टाइल डे हो गया। ओके, अब आपको क्या करना है कि आपको रिलेशन जो बनाना है, आपको 14वें दिन से रिलेशन बनाना शुरू कर देना है। 14वें दिन, 15वें दिन, 16वें दिन, 17वें दिन और 18वें दिन आपको रिलेशन बनाने हैं। तो फ्रेंड्स, आराम से आप माइनस करके पता लगा सकते हो कि जिस दिन आपका पीरियड आया है, जिस दिन पीरियड आया है, पीरियड के दिन से जोड़ा जाता है। जिस दिन पीरियड आया है उसके 16वें दिन आपका ओवुलेशन होगा और आपको रिलेशन बनाना है 2 दिन आगे से लेके और 2 दिन पीछे से। 5 दिन आपको दिया जाता है कि 5 दिन आपका फर्टाइल डे हुआ। अब यहाँ पे फ्रेंड्स, मैं आपको बताती हूँ कि आपका जो इम्प्लांटेशन है उसको कैसे निकालोगे। तो फ्रेंड्स, ये जो 16वां दिन है आपका जो ओवुलेशन का, इसमें आपने 16वें दिन जो है आपका ओवुलेशन हो गया। अब यहाँ पे होता क्या है फ्रेंड्स कि अगर इस दिन अंडा निकलेगा या फिर इस दिन अंडा निकलेगा या फिर इस दिन अंडा निकलेगा, ओके, ये 3 दिन है आपका मेन जो दिन होता है, ये 3 दिन है। तो इसमें से किसी दिन अंडा निकल सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो यहाँ पे आपको समझना है कि अगर आपने रिलेशन इस दिन बनाया, इस दिन बनाया, इस दिन बनाया, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जब एक पार्टनर का स्पर्म आपके अंदर एंटर करता है तो वो 4 से 5 दिन वहां पे सर्वाइव करता है, उसकी सेल्फ लाइफ रहती है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स, एक चीज आपको समझना है कि जब आपने इस दिन जो है रिलेशन बनाया तो इसी दिन आपको प्रेगनेंसी नहीं हो जाती है। यहाँ पे जब इस दिन आपने रिलेशन बनाया तो अंडा और स्पर्म जब मिलता है और मिल के जब फर्टिलाइज होता है तो वहां पे ये ब्लास्टोसिस्ट बनाता है। ये अभी आपका अंडा फ्लिपियन ट्यूब में ही रहता है, ये बाहर अभी नहीं निकला हुआ है। तो यहाँ पे आपको क्या करने हैं कि आपको 8 दिन और कैलकुलेट कर लेने हैं। तो आपको 16वें दिन से लेके और 8 दिन और कैलकुलेट करने हैं, 8 दिन और। तो यहाँ पे 16वें दिन 1 2 3 4 5 6 7 8 आया 24, मतलब यानी कि 24 तारीख आपका आया। तो जो आपका 24 तारीख आया तो यहाँ पे फ्रेंड्स 23 और 24 तारीख जो आया आपका, तो यहाँ पे फ्रेंड्स आपको करने क्या है कि 23 और 24 तारीख आपका हो गया जो है इम्प्लांटेशन का डेट। अगर आपका पीरियड का साइकिल 30 दिन का है तो ये हुआ जो है 23 तारीख और 24 तारीख को आपका इम्प्लांटेशन हो सकता है। हो सकता है कि 25 तारीख को भी इम्प्लांटेशन हो, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि एक दिन आगे और एक दिन पीछे ये माना जाता है।
ऐसे ही आपका पीरियड भी है, एक दिन आगे और एक दिन पीछे हो सकता है, कोई भी दिक्कत नहीं है। इसी तरह आपका ओवुलेशन भी है, 15 को भी ओवुलेशन हो सकता है, 17 को भी ओवुलेशन हो सकता है, कोई जो है आपको फर्क नहीं पड़ेगा। इसी तरह आपका पीरियड भी है, जैसे कि 1 तारीख को पीरियड आपका, जैसे कि मैं सपोज दिस डेट लेकर चल रही हूँ, वैसे आपको जैसे कि 30 दिन की पीरियड है, तो 31 दिन की भी पीरियड हो सकती है और 29 दिन की भी पीरियड हो सकती है। तो ये जो मैं फार्मूला आपको बता रही हूँ, ये फार्मूला आपको 1 से 2 दिन आगे पीछे चलेगा, तो ये फार्मूला काम कर जाएगा आपको, जो मैं आपको बता रही हूँ। अगर 29 दिन की पीरियड की साइकिल है, उसमें भी फार्मूला काम कर जाएगा। अगर आपकी पीरियड की साइकिल 31 दिन और 32 दिन की है, उसमें भी ये फार्मूला काम कर जाएगा, क्योंकि आपने रिलेशन 17 तारीख तक बनाया है और आपका ओवुलेशन अगर 32 दिन की साइकिल है तो 18वें दिन हो जाएगा और आपका जो पार्टनर का स्पर्म है वो 4 से 5 दिन आपके अंदर, एक महिला के अंदर सर्वाइव करता है, उसकी सेल्फ लाइफ रहती है। तो 1 से 2 दिन आगे पीछे में ये फार्मूला आपको काम कर जाएगा। और ये जो मैंने फार्मूला बताया है, ये फार्मूला अगर आपकी पीरियड की साइकिल 35 दिन की है, जैसे यहाँ पे मैंने 30 दिन की बताया है, आपको मैंने 30 डेज का बताया है, अगर यहीं पे फ्रेंड्स 28 डेज का साइकिल रहेगा या फिर 35 डेज का साइकिल रहेगा, तो यहाँ पे आपको समझना ये है कि जब आपकी 35 दिन की साइकिल है, तो इसमें से आपको आराम से 14 दिन माइनस कर देने हैं। 14 दिन माइनस कर दोगे तो आएगा यहाँ पे आपको 21वें दिन, यानी कि 21वें दिन आपका ओवुलेशन हो जाएगा। ओके, तो जब 21वें दिन ओवुलेशन हो जाएगा तो यहाँ पे आपको समझना एक बात है कि 21 दिन आपका ओवुलेशन हुआ और उसमें आपको जिस दिन, जैसे पीरियड के दिन से 21वें दिन ओवुलेशन हो गया, अब इसमें आपको 8 दिन जो है और प्लस कर देने हैं। ओके, तो आपका आ गया 29वें दिन, यानी कि 29 डेज आपका आ गया। तो 29 डेज में आप जो है 29 डेज जिस दिन आ रहा है उसमें आपका इम्प्लांटेशन हो जाएगा। तो ऐसे ही फ्रेंड्स आपको हर चीज का जो है अपने पीरियड का साइकिल के हिसाब से हर चीज निकालने हैं। अगर आप जो है आपको नहीं समझ में आ रहे हैं तो आप ऐसे काम करिए कि जैसे कि आपका जून में पीरियड कितने तारीख, जैसे ये जून है तो जून में आपका पीरियड कितने तारीख को आया, जून में 10 तारीख को आया, 11 तारीख को आया, 12 तारीख को आया, और आपका मई में पीरियड कितने तारीख को आया, मई में जितने तारीख को पीरियड आया था उतने तारीख को अगर जून में, जैसे कि 1 से 2 दिन मैंने बताया आगे पीछे नॉर्मल होता है, तो आपको क्या करने हैं कि सपोज दिस कि आपका मई में पीरियड आया था 12 तारीख को, ओके, और आपका जून में पीरियड आ गया 10 तारीख को, तो ये बिल्कुल नॉर्मल माना जाएगा। 10 तारीख को, अगर 12 तारीख को आपका मई में पीरियड आया था और 10 तारीख को आपको जून में पीरियड आ गया, तो ये नॉर्मल माना जाएगा। इसमें आपको बहुत ज्यादा परेशान नहीं होनी है। ओके, बहुत ज्यादा आपको जो है डिस्टर्ब नहीं होने हैं कि मेरा पीरियड 1-2 दिन ऊपर नीचे चलता है। तो ये जो आपका पीरियड आया 10, जैसे 12 तारीख और 10 तारीख को, तो ये जो मैंने फार्मूला 30 दिन पे बताया है, ये फार्मूला यहाँ पे काम कर जाएगा। ओके, ये फार्मूला आराम से यहाँ पे काम कर जाएगा। तो फ्रेंड्स आपको केवल समझने की देरी है। अगर वैसे भी नहीं समझ में आ रहा है तो आप यहाँ पे एक काम करो कि आप यहाँ पे इसको सर्कल बनाते जाओ, सर्कल बनाते जाओ, सर्कल बनाते जाओ। जब सर्कल बनाते जाओगे तो आपको आराम से पता चल जाएगा, जब सर्कल बनाओगे तो आराम से पता चल जाएगा कि आपका पीरियड का साइकिल कितने दिनों का है। तो पीरियड का साइकिल इसी को बोला जाता है, जैसे 1 तारीख को पीरियड आया, फिर 1 तारीख को पीरियड आया, 2 तारीख को पीरियड आया, उसके जो बीच का दिन होता है ना, उसको पीरियड का साइकिल बोला जाता है। तो इस हिसाब से आप जो है निकाल सकते हो ओवुलेशन कब हो रहा है, इम्प्लांटेशन कब हो रहा है। तो एक ही वीडियो में मैंने दोनों चीज कवर किया है। तो आई होप फ्रेंड्स कि ये चीजें आपको समझ में आई होंगी। अगर फिर भी नहीं समझ में आया तो हमें बताइएगा, मैं दूसरा तरीका आपको फिर से जो है बताऊंगी कि आपको कैसे क्या करने हैं। ओके, अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सपोर्ट कीजिएगा। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।